भाई ये हैं वेट लॉस कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं। और ये वेट लॉस कोफ्तों की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर है। और इसको खाते खाते अगर आप वेजिटेरियन हैं, चाहे आप नॉन वेज खा रहे हैं, तब भी हाँ, और ये वेजिटेरियन खाना खाते खाते आपका महीने में यार 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। शर्त बस ये, जो मेरे यूट्यूब पे रेसिपीज़ हैं सिर्फ वही खानी है, उसके साथ आप ये रोटी चावल दाल ये सब कुछ मिलाकर मत खाने लग जाना, बाहर का भी नहीं खाना। जो रेसिपीज़ मैंने बनाई हुई हैं वो सारी की सारी वेट लॉस रेसिपीज़ हैं, वो बना बना कर खाओ, महीने में ही 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। और गाइडेंस के अंडर वेट लॉस करने के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट ऐप डाउनलोड कर लो और फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लो। मुझसे पूछे जाने वाला सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि मैम क्या वेट लॉस हो जाएगा। पता है क्या, इसमें ना आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों ने वेट लॉस के इतने सारे तरीके फॉलो करे और आपको खुद को यकीन हो गया अभी तक कि आपका वेट कम नहीं हो सकता। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही रास्ते से आप अपने वेट लॉस गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। उसके लिए बस आपको सारे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स खाने छोड़ने हैं, बढ़िया क्वालिटी का फैट, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है, जिसकी बढ़िया रेसिपीज हमने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा पर ऑलरेडी डाल रखी हैं। वो बनाकर खाएं, दूसरे दिन से वेट कम होने लग जाएगा और महीने में तो बहुत आसानी से आप 12 किलो तक वेट कम कर लेंगे। मेरी गाइडेंस के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर लें और अपना वजन जल्द से जल्द कम कर लें। एक बात अपने दिमाग में फिट कर लें कि वेट कम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप हेल्दी फैट्स यानी कि नेचुरल सैचुरेटेड फैट जो कि होते हैं देसी घी या फिर बटर या फिर नंबर 1 कोकोनट ऑयल में आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें MCT ऑयल भी होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स का भी आपको फ़ायदे मिलते हैं उसके अंदर। तो तीनों में भी नंबर 1 कोकोनट ऑयल है। अगर आप ये खाते हैं ना तो आप अपनी असली भूख तो समझ ही जाते हैं। साथ में आपके सेक्स हार्मोन्स बिल्कुल सही काम करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और आपकी बॉडी अपना फैट एनर्जी के लिए यूज़ करना सीख जाती है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं नेचुरल सैचुरेटेड फैट के, उससे डरे ना, एक बार खाकर देखें। लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। मतलब कि अगर ब्रेड खा रहे हो तो ब्रेड हटाना पड़ेगा, बटर खा सकते हो। और अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी हटानी पड़ेगी, घी खा सकते हैं। और अगर वेट लॉस रोटी और ब्रेड खाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर हमने ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ से देखकर बनाकर खा सकते हैं। महीने में ही बहुत आसानी से 12 किलो वेट कम हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर अपनी वेट लॉस जर्नी आज ही शुरू करें। भाई आज हमारे हॉस्टल में ना एक बहुत ही मोटिवेटेड स्टूडेंट आई हैं, उनसे मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। उनको भी हम कल परसों आपको लाइव दिखाएंगे, उनकी रील भी डालेंगे। सच में सुमित, मैंने सोनी की बहुत तारीफ़ करी। सोनी ने ना वो कर दिखाया जो शायद मैं नहीं कर सकी, दिलशाद नहीं कर सकी, पूर्वा नहीं कर पाई, कुणाल नहीं कर सका, समैंथा नहीं कर सकी। वो थी अपनी वेट लॉस जर्नी सही समय पर शुरू कर लेना, है ना भाई। सोनी ने अपनी वेट लॉस जर्नी 68 केजीज पर शुरू कर ली है और अपना रास्ता बहुत छोटा कर दिया है। मतलब उसने अपना वेट 100 किलो 120 किलो नहीं बढ़ाया हम लोगों की तरह। वो इतनी अवेयर है कि भाई 68 केजीज पर ही अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर ली। उसको पता है कि उसको 15-20 किलो वेट कम करना है, वो उसको 2-3 महीने में कम कर लेंगी। तो वो ज़्यादा समझदार हुई या मैं ज़्यादा समझदार हुई कि मैंने अपना वेट 95 बढ़ा लिया था और फिर वहाँ से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी। तो भाई इससे सीखें कम से कम कि आप जहाँ पर भी हैं ना, जितना भी आपका वेट है अभी के भी आप रुक सकते हैं, अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने आइडल बॉडी वेट पर पहुंच सकते हैं। फिर उनको कैसे रियलाइज हुआ? आसपास वाले बोलने लगे? हाँ एक्चुअली जैसे वो उत्तराखंड से हैं। नहीं झारखंड से। हाँ झारखंड से हैं जैसे वो। तो उनके ना एक्चुअली क्या था, उनके साथ भी ये था कि उनकी रियल सिस्टर और मम्मी बहुत पतले हैं। तो उनको आसपास वाले लोगों ने बहुत बोलना चालू कर दिया कि मोटी है, कितना खा रही है, मोटी है। ऐसे ही पहले लोगों में ऐसे ही होता था यार। और ये तो भाई मेरे गांव के हरियाणा में भी ऐसे ही होता है। कोई थोड़ा सा भी मोटा मिल जाए तो भाई सारे बोलते हैं उसको, सारे समझाते हैं भाई पतला हो जाओ, पतला हो जाओ, पतला हो जाओ। तो वही तुलसी की कहानी है भाई। तुलसी भी जैसे झारखंड से आई है, अभी उतनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं है। सोनी तुलसी है अब, सोनी अब तो तुलसी नाम आधार कार्ड पर वो है, बट उसको बुलवाना सोनी है, फेमस सोनी से। अच्छा। तो भी वही कहानी सोनी जी की है, वो भी
झारखंड से आई हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुई है। वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं, गांव से रिलेट करते हैं, ट्राइबल एरिया है, तो उन लोगों में समझ है। किसी का वेट बढ़ रहा है तो तोंद बढ़ रही है, वो लोग उनको टोकेंगे, बोलेंगे भाई अपनी सेहत का ध्यान दे लो, पतले हो लो, इतने मोटे होके कहाँ जाओगे, हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई मोटा ही नहीं है। तो उनको ये समझाया जाता है और इनको गाइडेंस दी जाती है, और उससे यार काफी ज्यादा ना अंदर मोटिवेशन भी आती है, हर्ट नहीं होते। उनसे यूं लगता है कि भाई हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं और इनकी बातें हमको फॉलो करनी चाहिए। हाँ हमारे परिवार में भाई ऐसा कोई मोटा है नहीं, मोटापा है नहीं दूर दूर तक, तो पहले ही कम वेट पे ही समझा देते हैं कि जैसे 60-70 पे तो यार कोई आता भी नहीं हमारे पास जर्नी स्टार्ट करने के लिए, वो जर्नी स्टार्ट करने आई हुई है क्योंकि घर वाले भाई स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पतली हो जाए और कम से कम हमारे घर वाली तो लगे। नहीं तो आउटकास्ट फील करते हैं यार, ऐसे ही लगता है आउटकास्ट फील करते हैं कि ये तो इतना मोटा हो गया, हम में से तो है ही नहीं ये वो नहीं। और सोनी ने मुझे एक और बात बताई कि जैसे उनका वेट सिर्फ 68 केजीज है, हम तो सिर्फ बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ही कम है ना, तो जैसे उनका वेट, बट अगर पर्सनली मेरे लिए पूछा जाए तो अगर मेरा वेट 68 हो जाए, मैं तो धरती हिला दूं, मैं तो अंबर हिला दूं। मतलब 68 तो मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। फिर आप अपने मनमर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते। तो आज मेरी सोनी से बात हुई, मैंने बोला आपका वेट 68 है, आपको किस साइज के कपड़े आते हैं। अब क्या है कि अभी मैं भी ज़्यादा ओबीस कैटेगरी स्टूडेंट से मिलती हूँ, है ना, कि भाई वो तो 68 में तो लाइक वाओ वंडर होता है उनको, तो मतलब 68 तो उनकी ड्रीम फिगर है ना, राइट। 68 भी ड्रीम फिगर नहीं होती, उससे ज़्यादा में सेटिस्फाई है, पहुंच जाए हम सेटिस्फाइड है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप 68 में आपका वेट है तो आपको किस साइज के कपड़े आते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई आ जाते हैं मैम, मिल जाते हैं। उसने बोला मुझे डबल एक्सएल आते हैं। मैंने बोला हैं 68 में डबल एक्सएल, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या आपने पढ़ा नहीं है ठीक से, भाई वहाँ पर इतने मोटे लोग नहीं है ना। तो वहाँ पर 68 पर डबल एक्सएल आता है और उसको वही ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि वाओ, अगर पूरी सोसाइटी ऐसे ही होती, ऐसे ही हम रहते तो हम इतने मोटे होते ही नहीं। और जैसे जो पूजा आई है न्यूजीलैंड से, उन्होंने क्या बोला कि उनका वेट 123 केजीज है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, बल्कि आई एम वेरी स्लिम ओवर देयर, वन ऑफ द अमंग द स्लिमेस्ट, कि वहाँ पर तो 200 केजीज भी कॉमन है, वहाँ पर तो 12 एक्सएल 13 एक्सएल साइजेस भी मिलते हैं, तो आई एम ओनली 8 एक्सएल, ओनली 8 एक्सएल। तो ये ना आसपास का जो आपके सराउंडिंग्स हैं वो भी यार बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं माइंडसेट में। मतलब कल मैं पूजा से मिली थी जो न्यूजीलैंड से हैं, उनका वेट 123 केजीज है, 8 एक्सएल के साइज के कपड़े आते हैं। शी वॉज वेरी मच कंफर्टेबल, बट वो रहती है न्यूजीलैंड में, हाँ न्यूजीलैंड में रहती हैं, और उनके ब्रा साइज के कपड़े मिल जाते हैं उनको, मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज मिली सोनी से जिनका वेट 68 केजीज है, एज 24 ईयर्स है, साइज डबल एक्सएल है, और इतनी ज़्यादा अपने मोटापे को लेकर वो परेशान हैं, जल्द से जल्द छुटकारा चाहती हैं। तो इन दोनों में ना मुझे बहुत ज़्यादा माइंडसेट, सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, अवेलेबिलिटी सामान की बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़र्क आज लगा कि मैं ज़मीन आसमान का पॉडकास्ट ले रही हूँ, इतना ज़्यादा फ़र्क था। और वो फिर उनके खाने की चॉइसेस भी अलग अलग होंगी। हाँ डेफिनेटली। अब जैसे क्या नाम है उनका, पूजा, जैसे पूजा न्यूजीलैंड में रहती हैं तो भाई वो तो टोटल जंक खाती हैं, ठीक है, 100% जंक। और वैसे भी कुछ इंडियन तो खाना नहीं है, वैसे भी जो ब्रेड्स खानी है, डोनट्स खाने हैं, घर में भी सब कुछ वही, और 100% पिज़्ज़ा, डोमिनोज, KFC, 100% जंक, ठीक है। अब सोनी क्या है कि मतलब बहुत बड़ी जगह से नहीं है, तो वहाँ तो इतना बाहर का खाना ही नहीं है, वो घर का ही खाती है, रोटी चावल दाल। और मैंने पूछा भी कि जंक फूड, पेप्सी, तो नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं खाती। बाहर का कभी खा भी लिया तो 3 जलेबी, और वो उसके घर के हिसाब से उसने बहुत ज़्यादा खा ली भाई, 3 जलेबी उसके घर के हिसाब से, पता नहीं उसने कितनों की जलेबियाँ खा ली। मतलब मैंने बोला कितनी, कहते हम बहुत जलेबी खाते हैं, हम बहुत जलेबी खाते हैं। मैंने बोला कितने खाते हो? 3 खा जाते हैं हम पूरे के पूरे। मैंने बोला मतलब 3 ज़्यादा हो गई, मतलब समझ रहे हो, ये तो यार अपब्रिंगिंग में ही फ़र्क है ना। बोले थे हमारे घर में सब आधी एक ही खाते हैं मैम, हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, हम 3 खा जाते हैं। वही प्रीति से पूछ लो आप, सुप्रिया से पूछ लो, वो भी यही बोलने वाले हैं। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि सोनी का वेट इतना कैसे बढ़ा होगा? सोनी ने बोला कि वो गलत खाना खाती थी और वो घर का ही बहुत ज़्यादा खा रही थी। मतलब कि जैसे उसने बोला कि पहले जब हम 48 केजीज के थे 2020 में जब उसका वेट 48 था, तो इतना ज़्यादा भूख नहीं लगती थी। फिर क्या हुआ कि बॉयफ्रेंड बन गया,
ठीक है, फिर बहुत जाना आना जाना बाहर चालू हो गया, पिक्चर देखना चालू हो गया, ये सब कुछ बताया उन्होंने। तो तब से उनका लाइफस्टाइल बदलने लग गया। फिर जैसे प्यार प्यार में चॉकलेट मिलने लग गई, तो पहले ये सब कुछ नहीं होता था, तो उससे लाइफस्टाइल बदला। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनका वेट 10 किलो बढ़ गया ना, उसके बाद उनको गुस्सा आता था और वो गुस्से में खाना खाती थी। चाहे भूख लगी नहीं लगी, जिस टाइम पे गुस्सा आ गया बस गुस्से में खाना खाना, चाहे घर की चावल खा ली, रोटी खा ली, जो भी घर में सामान मिला है सब कुछ उठा के खा लिया, घर का ही खाया, बट बिना भूख के गुस्से में बेइंतहा खाना खाया। तो ये करा उन्होंने गलती। तो अब ये भी बताओ कि भाई सोनी का तो वेट सिर्फ 68 केजीज ही है, तो वो घर छोड़ के हॉस्टल में क्यों आई है वेट मैंने कम उनसे करने पता करा कि भाई आप घर छोड़कर 68 पर, और मैं भी ना बार बार बोल रही थी, और उनके घर में तो सारे पतले ही होंगे, उन सबको हाँ। पता होगा कि इसका वेट कैसे कम होना है। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि वो सेल्फ कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स आसपास हैं, तो चाहे सब मना भी कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई दूध ले ले, दही ले ले, बट नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ और ही करना है। और खैर यार, फिर भी सब लोगों ने इतना सपोर्ट करा, बोला कि आप छोटी उम्र में ही इतने वजन में ही सीख लो, नहीं तो वजन और बढ़ जाएगा, कोई फायदा तो होने नहीं वाला। ठीक है। और एक और बात, जैसे मैंने भी ना स्टार्टिंग में, जैसे आप सिर्फ बोले जा रहे हो ना, स्टार्टिंग में मैंने भी एक दो बार सिर्फ बोल दिया कि आपका वेट सिर्फ 68 केजीज है। उनको इतना गुस्सा चढ़ गया, बोले मैम सिर्फ नहीं है आपका, उन्होंने बोला आपका कितना वेट है, मैंने बोला 48, कहती आपको हो जाए 68, मैंने बोला ना बाबा। तो मतलब फिर मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ नहीं है माइंडसेट। हाँ, अब हमें तो लगता है 68 तक पहुंच जाते हैं तो स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, वेट लॉस जर्नी छोड़ के चले जाते हैं। अंजलि, कथा, हाँ, और ये क्या बोलते हैं, बीच में पैडी था, आर्यन, सुष्मिता, ये तो यार 90 के होके गए हैं। ये तो मतलब 85 की गई थी यार अंजलि। वो हमको, हमारा माइंडसेट अब ऐसा बन गया ना, कितना सारा लोगों को हमने ट्रिपल डिजिट्स में देख लिया, वो भी फीमेल्स को, इसलिए वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। उस लड़की का माइंडसेट ही अलग है, घर परिवार का माइंडसेट अलग है। तो 68 तो भाई बहुत ज्यादा वेट है उसके लिए, और वैसे भी हर फीमेल के लिए 68 वेट ज्यादा होगा जो 5'3" या 5'2" हाइट की है। और उन्होंने बताया जैसे उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की भी प्रॉब्लम होने लगी है, पीरियड्स इरेगुलर होने लग गए हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि जब मोनिका, बरखा का भी, और बीच में हमको बहुत सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है हॉस्टल में भी, ताकि लोग अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करके जाएं। सिमरन का मेरे को याद है, मेरे को कथा का, मेरे को अंजलि का याद है, मेरे को दिव्या का याद है, जब वो 80s में पहुंचे। अब तो हम 80s पे पहुंच गए, और अब तो हमारी जर्नी अब एंड हो जानी चाहिए, वी आर सेटिस्फाइड विद आवर जर्नी, ये वो। फिर मैं बस उनसे ये पूछता था, यार मेरा वेट 79 केजीज है, और तुम मेरे हाइट से आधी हो, और तुम्हारा वेट तुम 85 पे छोड़कर जा रही, तो तुम देख लो तुम कर क्या रहे हो। मतलब आई एम अ मेल, मेरा वेट 79 केजीज है 6 फीट हाइट पर, और उनको ये लग रहा है हमारी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट हो गई, हम बढ़िया लग रहे हैं। अरे वो इतना ज्यादा माइंडसेट का फर्क है। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, या बड़ी स्टेट में, छोटी स्टेट में, मतलब मॉडर्नाइजेशन की टर्म्स में, जहाँ पे सिटीज में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है वो भाई, लेकिन उतना ही उनका माइंडसेट नीचे गिर गया, खराब होता नीचे, हाँ नीचे गिरता जा रहा है। देखो ना, और जो अब जो बाहर से आ रहे हैं लोग, जो मतलब छोटे शहरों से आ रहे हैं, उनका माइंडसेट भाई बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उनके घर परिवार वाले उनको हमेशा सही गाइड करते हैं, उनको बार बार टोकते हैं कि भाई वेट कम कर लो, तुम्हारे ज़्यादा बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। लेकिन बड़े शहरों में ये बातें मिसिंग हो रही हैं, और लोग इसको भी नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आपको भाई ये बात समझ में आ गई है, तो फिर जल्दी से जल्दी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में आप एडमिशन ले लें। भाई जैसे हमारे पास पूजा जी आई हुई हैं, जो न्यूजीलैंड से आई हुई हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका वेट है 123 केजीज। उनसे मैंने हर क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको प्रोफेशनल में डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ मोटापा, बैठने उठने में, कपड़ों की चॉइसेस में, तो शी वाज ओके विद एवरीथिंग। मतलब उनको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया में हम नॉर्मल दिल्ली विल्ली में देखेंगे तो भाई 120 से लेकर 90 केजी तक फीमेल को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, इससे नीचे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जैसे कि सोनी आई हैं छोटी जगह से, उनका वेट 68 केजीज है,
तो उनको अपना बहुत ज़्यादा शरीर मोटा लगता है, पेट निकला हुआ लगता है, ब्रेस्ट का साइज 38 है, पहनने के कपड़े नहीं मिलते, और उनके लिए छोटी सी प्रॉब्लम कि पीरियड्स इरेगुलर है, उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इनके लिए तो ये भी नहीं है, इनके तो नॉर्मल है, ठीक है। उनके ना अभी जरा से बाल आए हुए हैं यहाँ पर, मूछे बहुत हल्की सी हैं, उनके लिए वो भी प्रॉब्लम है। मैं बोल रही हूँ दिखाइयो जरा कहाँ है तेरी मूछे। जैसे मेरे को तो आदत है ऐसे भर भर कर देखने की, पूरी चिन भर कर देखने की है। मैं बोल रही हूँ दिखाई तेरी मूछे कहाँ है जरा मेरे को, बट उसको मैं बोल रही हूँ देखो ये इतनी सी है, बट वो उसके लिए वो भी प्रॉब्लम है, विच इज़ राइट, वो सही है। ये समझना पड़ेगा कि वो सही है। स्टार्टिंग में ही अपने आप को रोक लो ताकि आप वहाँ तक ना पहुँचो। तो मतलब मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अभी से ही फ्यूचर के लिए प्रिपेयर है कि भाई उनको पता है कि उनको आगे जाके शादी करनी है, बच्चा करना है, अपने पीरियड्स रेगुलर करने हैं, तो वो इंतजार नहीं कर रही कि ऐसा कोई उनको शादी के लिए पहले आके रिजेक्ट करे तब वो ऐसे करें। वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना देना चाहती हैं। मतलब बाय गॉड कितना कुछ सीख गए हम। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा सीखी और काफ़ी अलग माइंडसेट डेवलप हुआ जब मैंने खुद से सोचा ना कि 68 केजीज पे गुस्सा क्यों हो रही है। मैंने सोचा मेरा 68 हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया, मतलब 68 तो मतलब मेरे तो 52 भी जाते, मतलब 52 हो गया भाई, 52 आफत आ जाती है मेरे सर पर। तो फिर मेरे को समझ में आया कि 68 मतलब कम नहीं है। आप मैसेज कर बताओ भाई साहब 68 कम है ज़्यादा है? इनमें से 80% का तो 68 से ज़्यादा होगा। हाँ